हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर ट्यूब एक स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, आपका बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो आप देखेंगे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा हुआ कि कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी हुई होती है? यानी कि जो आपके कंप्यूटर में एक आईसी चिप लगती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, दस्ते से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर की आईसी जो होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, सिलिकॉन से। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? यानी कि जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन की स्पैम, स्पूफ, तरपूल और स्क्रिप्ट। तो इसमें सबसे पहला वाला जो स्पैम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जंक ईमेल का नाम दूसरा स्पैम होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? यानी कि आप जब वर्तमान डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे है क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, चेंजेस। तो हम कुछ भी अगर डाटा में चेंजेस करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि हम जो अपना पीसी या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर लैपटॉप, उसमें आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, इनपुट का रूपांतरण। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन है ए पेरीफ्लेक्स, बी मेमोरी, सी स्टोरेज और चौथा है डी सीपीयू। तो आप देखेंगे इसमें जो ये सीपीयू है ये इनपुट का आउटपुट रूपांतरण करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर सीपीयू। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में पूछा हुआ दोस्तों, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल? तो आप देखेंगे ट्रैक बॉल जो होता है यह माउस की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ट्रैक बॉल। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। तो अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार को क्या कहते हैं? यानी कि हम जो माउस यूज करते हैं उसके नीचे एक ऐसा कपड़ा जैसा हम लगाए रहते हैं ना, चटाई की तरह, तो उसे क्या कहा जाता है? माउस कवर, माउस पैड, अश्रव्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये सब तो ये आप सभी को जरूर पता होगा कि हम उसे माउस पैड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस में कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली। ठीक है, हम मैं उसका उत्तर देने की आपको जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन्स होते हैं? यह सभी तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, तो आप इसे कमेंट करके बताइए कि कितने बटन आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। तो इसका सही उत्तर है सी, 4। यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो के 4 बटन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? इसमें आपको एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एलसीडी के फुल फॉर्म के लिए पहला आपके पास ऑप्शन है लीड क्रिस्टल डिवाइस, या फिर बी वाला ऑप्शन है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, सी ऑप्शन है लिक्विड सेंट्रल डिवाइस, और डी ऑप्शन है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट वाला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही खत्म हो जाता है? यानी कि आप कौन से मतलब मेमोरी में डाटा रखते हैं तो बिजली जाते ही खत्म हो जाता है? तो डिस्क, रैम, फ्लिप, सीडी। आप इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम। हम रैम में जो भी अपना मेमोरी में डाटा रखते हैं तो बिजली जाते ही वह खत्म हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यह रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। जो अभी तक मैं आपको इसमें जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वही आपका ले रहा हूँ। यूएसबी का पूरा नाम, ये तो आपको मतलब जनरल नॉलेज की बात है, आपको पता ही होना चाहिए, कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, बी है अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक, और सी है यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक, और डी ऑप्शन आपका यूनिवर्सल सीरियल बस।
तो आप इसमें से देखेंगे तो डी वाला जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है यही है, जो कि हम एनी टाइम मतलब दिन में कम से कम कुछ भी हम काम करते हैं तो इसको कम से कम 100 बार हम यूज करते हैं, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कितने बार यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है ए बैक स्पेस, बी शिफ्ट, सी कंट्रोल और डी स्पेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी स्पेस, ठीक है। डी वाला ये स्पेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी जो वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कोई फाइल वगैरह सेव करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन क्या देता है डिफ़ॉल्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे WRD, फिर बी आपका ऑप्शन है TXT और सी आपका ऑप्शन है डॉक्यूमेंट यानी कि DOC, और फिर आपका डी वाला ऑप्शन है FIC, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका डॉक्यूमेंट ये हाफ लिखा हुआ है, फुल फॉर्म इसका होता है डॉक्यूमेंट। DOC इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला DOC डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वर्ड में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। तो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है डॉट बस डॉट DOS डॉट HTML किस उदाहरण के हैं? यानी कि आप देखेंगे तो इसमें डॉट BAS डॉट DOS और डॉट HTML किस उदाहरण में आते हैं? तो पहला ऑप्शन आपके पास ए डाटाबेस, बी एक्सटेंशन, सी डोमेन और डी प्रोटोकॉल। यानी कि आप कोई भी फाइल या फिर फोल्डर वगैरह बना के सेव करते हैं तो उसमें क्या ऐसा डॉट BAC डॉट DOC डॉट HTML डॉट ऐसा लिखा हुआ आता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसे कहा जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन सभी होते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक्सटेंशन। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों अपना लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जो है हमारा 15 नंबर का। कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आप जैसे ही फाइल ओपन करते हैं तो आपके सामने एक पैलेट ओपन होता है और उसमें लिखा हुआ होता है ओपन, न्यू, क्लोज, सेव वगैरह करके, ठीक है। तो फाइल में आप जाएंगे जैसे फाइल मेन्यू में, तो आपको ओपन, न्यू, क्लोज, सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें से आप कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ए ओपन, बी न्यू, सी क्लोज और डी सेव, ठीक है। तो इसमें से जो सही सबसे सही उत्तर है वो बी न्यू, ठीक है। तो आप कोई भी मतलब नया दस्तावेज बनाते हैं तो फाइल मेन्यू में आपको न्यू का कमांड देना पड़ता है। सो दोस्तों ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, यानी कि 15 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यदि आप इसे एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।